राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री रैदास जी की कथा। आचार्य स्वामी रामानंद जी का एक ब्रह्मचारी शिष्य था। वह नित्य आटे की चुक्टी ब्राह्मणों के यहाँ से मांग कर लाता था। उसी से ठाकुर जी का भोग लगाया जाता था और साधु सेवा की जाती थी। रास्ते में एक बनिए की दुकान थी। वह बनिया रोज ब्रह्मचारी से कहता था कि आप मेरा सीधा सामान भी स्वीकार किया करो। इस प्रकार उसने 10-20 बार कहा, परंतु नियम के विरुद्ध उस बनिए से सामान लेना ब्रह्मचारी ने स्वीकार नहीं किया। एक दिन बड़े जोर से बरसात हो रही थी। चुक्टी मांगकर लाना संभव नहीं था। अतः उस बनिए से ब्रह्मचारी ने जो भी आवश्यकता का सीधा सामान था ले लिया। जब श्री आचार्य जी ने ठाकुर जी को भोग लगाया तो उस दिन प्रभु भोग आरोपते हुए ध्यान में नहीं आई। तब उन्होंने ब्रह्मचारी से पूछा, कहो आज भिक्षा कहाँ कहाँ से लाए हो? उसने उत्तर दिया, एक बनिए से। श्री स्वामी जी ने कहा, जाओ और पता लगाओ। पूछने से मालूम पड़ा कि बनिए ने किसी छोटी जाति के मनुष्य से धन लेकर दिया था। काशी में रघु नाम का एक चरमकार है। पूछने पर किसी सज्जन ने उससे कहा कि तुम्हारी भिक्षा स्वामी रामानंद आचार्य जी स्वीकार कर लें तो निश्चय ही तुम्हें संतान लाभ हो सकता है। अतः विश्वास पूर्वक पुत्र की कामना से उसने ही बनिए के माध्यम से स्वामी तक वो अन्न पहुंचाया था। वास्तविक स्थिति ज्ञात होने पर अपने ब्रह्मचारी शिष्य को स्वामी जी ने बड़ा भारी श्राप दिया कि तूने मेरी बात नहीं मानी, मुझे छोटी जाति के घर से भिक्षा लाकर दी, अतः जाकर उसी घर में जन्म लो। वहीं दूसरे जन्म में श्री रैदास भक्त हुए। माता अपने बालक रैदास को दूध पिलाना चाहती थी, पर बालक रैदास दूध पीने की कौन कहे। इन्हें माता का छूना भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि गुरुदेव की उत्तम सेवा के प्रताप से इन्हें पहले जन्म की सब बातें याद थीं। इसी समय स्वामी जी के लिए आकाशवाणी हुई कि आपके श्राप से आपके शिष्य का जन्म रघु चमार के घर में हुआ है और वह दूध नहीं पी रहा है, उस पर कृपा कीजिए। दयावंश श्री स्वामी जी शीघ्र ही स्वयं चलकर वहां आए। बालक के दूध न पीने से माता पिता बड़े दुखी थे। स्वामी जी को देखते हुए दौड़कर उनके चरणों में लिपट गए और प्रार्थना करने लगे कि कोई उपाय करके बालक को बचाइए। तब स्वामी जी ने बालक को दीक्षा देकर शिष्य बनाया और दूध पीने की आज्ञा दी। बालक के सब पाप दूर हो गए और वह दूध पीने लगा। श्री रैदास जी आचार्य को ईश्वर के समान जान मानकर मन में पछताने लगे कि मैं बिल्कुल ही अज्ञानी और अपराधी था, पर स्वामी जी ने मेरे अपराधों को भुलाकर इतनी कृपा की कि वो मेरे लिए स्वयं एक छोटे घर में पधारे। श्री रैदास जी महान संत थे। ये भगवान के भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे। संत सेवा में धन का सदुपयोग करते इनका यह आचरण पिताजी को अच्छा न लगा। अतः उन्होंने इन्हें अलग कर दिया और घर से निकाल दिया। ये घर के पीछे की जमीन पर रहने लगे। यद्यपि घर में बहुत सा धनमाल था, पर उसमें से पिताजी ने अलग करते वक्त एक कण भी नहीं दिया। इससे रैदास जी और उनकी स्त्री को बड़ा सुख हुआ। इन लोगों को भगवान पर पूरा भरोसा था। रैदास जी जूतियों को गांठते थे, पक्का चमड़ा लाकर जूता बनाते थे, साधु संतों को पहनाते थे, अपनी सेवा को प्रकट न करके गुप्त ही रखते थे। आपने एक छप्पर डालकर उसमें भगवान की सेवा के योग्य स्थान बनाया।
उसी में संतजन भी निवास करते थे, पर स्वयं आप खुले में ही रहते थे। मजदूरी से धन प्राप्त कर अतिथियों को बांटकर खाते थे। ऐसी दैनिक जीवनचर्या से इनका जीवन निर्वाह होता था। एक दिन स्वयं भगवान भक्त का वेश बनाकर रैदास जी के यहाँ पधारे और श्री रैदास जी को पारस मणि देते हुए कहा कि इसे संभाल कर रखना। श्री रैदास जी ने कहा, मेरे धन तो श्री राम जी हैं, इस पत्थर से मेरा काम नहीं चलेगा। मैं धन संपत्ति को नहीं चाहता हूँ, मैं तो यह चाहता हूँ कि संत भगवान की सेवा में अपना यह जीवन भी न्यौछावर कर दूं। संत भगवान ने पारस का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाने के लिए उसे लोहे की रोपी से छुपा दिया। वह सोने की हो गई। फिर पारस देकर रैदास जी से बोले कि आप कृपया करके इसे रख लो और आवश्यकता पड़ने पर इसे निकाल लेना। तब रैदास जी ने कहा, यदि आप नहीं मानते हो तो इसे ठाकुर जी के छप्पर में रख दो, जब इच्छा हो तब निकाल कर ले जाना। साधु वेशधारी भगवान श्याम सुंदर 13 महीने बाद फिर वापिस रैदास जी के यहाँ आए और बड़े प्रेम से बोले, कहिए रैदास जी, पारस का प्रयोग करके क्या सेवा की? श्री रैदास जी बोले, जहाँ आप रख गए थे वहीं रखा होगा, आप उसे ले लीजिए। श्री रैदास जी की ऐसी बात सुनकर पारस को लेकर वे चले गए। अब इसके बाद भगवान ने नई लीला रची, उसे सुनिए। प्रातःकाल जब रैदास जी ठाकुर सेवा करने जाते तो नित्य 5 मोहरे वहां मिलती। रैदास जी उन्हें छूते नहीं, बिच्छू की तरह उन्हें चिमटे से पकड़कर गंगा में डालाते। अब तो रैदास जी को ठाकुर जी की सेवा से भी भय लगने लगा। तब भगवान ने सपने में श्री रैदास जी से कहा, तुम अपना हठ छोड़ दो और मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करो। अंत में श्री रैदास जी ने भगवान की आज्ञा मान ली। नित्य प्राप्त मोहरों से नई जगह लेकर विशाल संत सेवा निवास और भगवान का भव्य मंदिर बनवाया। उसमें दिन रात सेवा और भजन कीर्तन में ऐसा लगता कि जैसे श्री भगवत देवी यहाँ रम गई है। उसी समय उर प्रेरक रघुवंशियों ने ब्राह्मणों के हृदय में प्रेरणा की कि रैदास की सेवा का विरोध करो, उसे बंद करा दो। तब बहुत से ब्राह्मणों ने इकट्ठे होकर राजा के आगे भरी सभा में श्री रैदास जी को गालियां देते हुए पुकार की। उन पर आरोप लगाया कि वे शूद्र होकर पूजा करते हैं, यह अन्याय है, इसे रोका जाए, अन्यथा आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। तब राजा ने रैदास जी को बुलवाया और उनका चमत्कार देखकर न्याय किया और रैदास जी को सेवा का अधिकार प्रदान किया। एक बार चित्तौड़ नगर में झाली नाम की एक रानी रहती थी। किसी गुरु से उसने कान में मंत्र नहीं लिया था। वह काशी आई और श्री रैदास जी के सुयश को सुनकर एवं दर्शन मात्र से सद्गुरु बुद्धि आने पर उनकी शिक्षा हो गई। उसके साथ बहुत से ब्राह्मण थे। यह समाचार सुनते ही द्वेषवश उनके शरीर में आग सी लग गई। वे सब लोगों को भीड़ को देखकर राजा के पास गए और कहा, रैदास को दीक्षा देने का अधिकार नहीं है, उन्होंने अनधिकार चेष्टा की है, आप न्याय करें। तब राजा ने रैदास को बुलवाया और भगवान की मूर्ति को सिंहासन पर विराजमान कराकर कहा, बुलाने से भगवान जिसके पास चले जाएंगे वही उनकी सेवा तथा उनके मंत्र को देने का अधिकारी समझा जाएगा। ब्राह्मणों ने वेद पाठ करके भगवान का आवाहन किया
किंतु भगवान उनके पास नहीं गए। इसके बाद श्री रैदास जी ने पतित पावन नाम आज प्रकट कीजिए यह पद गाया। तब भगवान श्री रैदास जी की गोद में आकर विराजमान हो गए। झाली रानी के बुलाने पर श्री रैदास जी चित्तौड़ को पधारे। रानी ने बड़ा भारी स्वागत किया और बहुत सा धन तथा वस्त्र न्यौछावर किए। साधुओं के विशाल भंडारे हुए। यह सुनकर बहुत से ब्राह्मण भी पधारे। उन्होंने भंडारे में भोजन करना स्वीकार नहीं किया, इसलिए उन्हें सीधा सामान दिया गया। ब्राह्मणों ने रसोई की और जब भोजन करने के लिए बैठे तो उन्हें पंक्ति में दो दो ब्राह्मणों के बीच में एक रैदास बैठे दिखाई पड़े। यह चमत्कार देखकर उनकी आंखें खुल गईं। तब वे दीन वाणी से अपना अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। लाखों ब्राह्मण भी उनके शिष्य हो गए। श्री रैदास जी ने अपने शरीर की त्वचा को चीरकर सोने का यज्ञोपवीत सबको दिखलाया। इससे सबको विश्वास हो गया कि ये दिव्य पुरुष हैं। तब सबको यकीन हुआ कि ये पिछले जन्म में ब्रह्मचारी थे। श्राप के कारण इन्हें छोटे कुल में जन्म देने का श्राप मिला था। तो कैसी लगी आपको ये कथा? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।